नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग, जो कि सीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला पहला है यहाँ पे एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर। पहला पार्ट देख रहे हैं, एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। और ऑप्शन डी दे रखा है नो एरर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, जो कि अपने आप में सिंगुलर है, ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर। स्टाफ का, एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट है, स्टाफ का जो प्रत्येक मेंबर है उसका, स्टाफ का जो जो स्टाफ है उसका प्रत्येक मेंबर हैज़ गिवन। हैज़ यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और गिवन थर्ड फॉर्म हो जाती है। अ डेज पे, एक दिन की पे, एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है जो वो सिंगुलर है और देयर यहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आएगा हैज़, HIS, हैज़ इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट फर्स्ट। प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए, एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स, और फिर दूसरों की कमियों को देखना चाहिए। और ऑप्शन यहाँ पे डी दे रखे हैं नो एरर। तो दोस्तों, वन शुड यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, और वन के हिसाब से जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो वंस आएगा, ONE अपोस्ट्रोफी एस, वंस। ठीक है, तो वन के हिसाब से जो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि ही का हिज होता है और वन का वंस होता है। ठीक है, सी का हर होता है। इस तरह से यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। अगला देख लेते हैं, मोहन इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़। मोहन उन लड़कों में से एक है। मोहन इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़, मोहन उन लड़कों में से एक है। whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। देखिए यहाँ पे मोहन सिंगुलर है सब्जेक्ट, और whom जो आप देख रहे हो whom के जगह पे यहाँ पे who आएगा, WHO, क्योंकि whom एक ऑब्जेक्टिव केस में आता है। whom के बदले में who आएगा, क्योंकि whom के बाद में कभी भी वर्ब नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में कभी वर्ब बाद में नहीं आता, और हु के बाद में वर्ब आता है। हु के बाद में जो है वर्ब आ सकती है, हुम के बाद में वर्ब नहीं आ सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके बाद में वर्ब नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन के हिसाब से ये होगा हुम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, whom do you plan whom do you plan to invite to your party besides Mr. Ra and I। whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I। अभी देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है whom do you plan, अब यहाँ पे जो देखने की बात वो ये है, अब आपका जो आंसर है वो सी रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रपोजिशन के बाद या किसी भी प्रपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होता है जो, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो मी बनेगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। किसी भी प्रपोजिशन या वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव या फिर पॉसेसिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है आई विल इनकरेज एवरीवन ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैं मेरे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को इनकरेज करूँगा टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के पाथ का अनुसरण करने के लिए, उस पर चलने के लिए, इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले प्रत्येक पार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। आई विल इनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को, एवरी वन, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट आएगा वहाँ का वो आपका सब्जेक्ट है जो वो सिंगुलर है, एवरी वन प्रत्येक, जबकि यहाँ पे जो प्रोनाउन दे रखा है वो देयर, जो कि अपने आप में प्लूरल है, यहाँ पे उस हिसाब से हिज आना चाहिए। ठीक है, देयर के बदले यहाँ पे हिज आएगा, क्योंकि नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन आदि के लिए पजेसिव हिज होता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्वाति हैज़ सच अ फाइन मेमोरी दैट सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपन्ड मैनी ईयर्स एगो। देखिए ध्यान से देखने वाली बात है। स्वाति यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, हैज़ सच अ फाइन मेमोरी, स्वाति की जो मेमोरी है वो इतनी अच्छी है कि दैट सी कैन रिकलेक्ट, वो याद रख सकती है दोबारा से, सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को वो फिर से याद कर सकती है। वॉट हैपन्ड मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत समय पहले कोई भी बात, कोई भी घटना घटित हो चुकी है उसको भी वो रिकलेक्ट अपने माइंड में याद रख सकती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे स्वाति यहाँ पे वॉट के स्थान पे जो आंसर आएगा वो दैट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए दैट, कारण बता देते हैं। जो आंसर रहेगा वो आपका इस तरह से सी आंसर होता है, जो वॉट है उसके बदले में दैट आना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग, नथिंग आदि के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग किया जाता है। एनीथिंग और नथिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो एनीथिंग या नथिंग के बाद हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट ही आता है। ये आपको पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि एनीथिंग और नथिंग के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा। किसी भी प्रपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद जो आपका प्रोनाउन आता है वो पॉजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में बिल्कुल भी नहीं आता है। ये दो बातें तो आपको बिल्कुल रट लेनी है और आगे चलते हैं। द टीचर वॉज बिजी, देखिएगा द टीचर वॉज बिजी, टीचर व्यस्त था, एंड आस्क्ड 3 ऑफ वी। देखिए मैंने आपको ये अभी बात बताई कि वर्ब के बाद आस्क्ड, यहाँ पे वर्ब की एंड आस्क्ड ये वर्ब हो गई। 3 ऑफ वी जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है, जबकि वर्ब के बाद तो सब्जेक्टिव केस आता ही नहीं है। 3 ऑफ अस आएगा यहाँ पे वी के स्थान पर, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 3 ऑफ अस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। द बॉय हु यू सी देयर made the top score in the last match. The boy who you see there made the top score. The boy who you see there made the top score in the last match. इसको एक पार्ट वाइज देखते हैं। वह लड़का जिसको तुमने वहाँ देखा, made the top score, उसने टॉप स्कोर किया इन द लास्ट मैच, अंतिम मैच में। वह लड़का जिसको तुमने वहाँ देखा उसने अंतिम मैच में वहाँ टॉप स्कोर किया। तो देखिए भाई यहाँ जो गलती रहेगी, यहाँ पे हु के बदले हुम आएगा, क्योंकि हु नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, द बॉय हु यू सी देयर, यहाँ पे हु के बदले में
whom आएगा, द बॉय whom, WHOM, द बॉय whom you see there, वह लड़का जिसको तुमने वहाँ देखा। ठीक है, यहाँ हु के स्थान पर हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है whom वो आएगा, क्योंकि जो हु है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है और इसके बाद वर्ब आता है, जबकि whom ऑब्जेक्टिव केस में होता है और इसके बाद वर्ब कभी भी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हु है, हु, सॉरी, हु यहाँ पे वर्ड दे रखा है, उसके स्थान पर आएगा whom you see there। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, whom आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Our soldiers were better trained than that of enemies। Our soldiers, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो our soldiers यानी कि प्लूरल है। वर बेटर ट्रेंड मतलब कंपैरिजन है, यहाँ पे तुलना की जा रही है। सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ, देखिए दैट ऑफ ये यहाँ पे गलती है, तो ये आपका आंसर आएगा सी पार्ट, क्योंकि दैट ऑफ लगाते हैं सिंगुलर के लिए। सोल्जर्स यहाँ पे प्लूरल है तो दैट ऑफ की जगह पे आएगा दोज ऑफ, THOSE। कंपैरिजन जब सिंगुलर्स के बीच करी जाती है तब लगाते हैं दैट, लेकिन जब कंपैरिजन प्लूरल्स के लिए की जाती है तो लगाते हैं दोज, तो दोज ऑफ आएगा यहाँ पे दैट ऑफ की जगह पे, तो आंसर इस तरह से आपका हो जाएगा सी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, लेट यू एंड आई। देखिए लेट के बाद हमेशा कहते हैं ना लेट अस गो, तो अस जो है यहाँ पे लेट अस गो कहते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है लेट अस, तो लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यू का तो सब्जेक्टिव भी वही है, सब पजेसिव हो जाता है योर, और फिर ऑब्जेक्टिव भी यू ही बनता है, लेकिन जो आई है आई का बनता है मी, है ना, पता है आपको। यहाँ पे आंसर आएगा आपका मी। लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ पे लेट यू एंड मी होना चाहिए, ना कि लेट यू एंड आई। तो इस तरह से आपका जो आंसर रहेगा वो ए वाला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, बट आई डोंट नो द रीज़न। वह उसकी तुलना में ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखती है पर मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे कारण नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है पार्ट, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड, शी लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर। अब यहाँ पे जो तुलना हो रही है वो सब्जेक्ट्स की हो रही है। ठीक है, जो तुलना हो रही है यहाँ पे वो हो रही है सब्जेक्ट्स के बीच में, जो कि एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, वो सब्जेक्ट केस से तुलना हो रही है। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर, हर जब हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है तो या तो सी होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए सी। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन सी बट आई डोंट नो द रीज़न, तो आंसर होगा इस तरह से आपका बी, क्योंकि तुलना जो हो रही है वो सब्जेक्ट्स के बीच हो रही है, प्रोनाउंस के बीच में हो रही है, नॉमिनेटिव केस में हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पे हर की जगह पे सी आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो,
द पर्सन विच वॉज, अब देखो यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है, पर्सन के लिए यहाँ पे विच लगा दिया। द पर्सन विच वॉज रेकमेंडेड फॉर द पोजीशन, वह व्यक्ति जो पोजीशन के लिए रेकमेंड किया गया था, डिड नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं करता है। जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए पोजीशन के लिए, वो उनको फुलफिल नहीं करता है। तो यहाँ पे जो विच है, विच लगाते हैं थिंग्स के लिए या फिर चूज़ करने के लिए, चुनने के लिए, ठीक है। तो विच के स्थान पे यहाँ पे आना चाहिए हु। यहाँ आपका आंसर आएगा WHO, हु। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए पार्ट में गलती है, ठीक है। विच के बदले हु आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल, तुम्हारे और मेरे बीच में उसे बिल्कुल भी, संभवतया उसको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल, तुम्हारे और मेरे बीच में उसे संभवतया बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वोंट कम एट ऑल, ठीक है। तो देखो भाई, समझो कहाँ पे मिस्टेक है। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल, यहाँ पे जो आपकी बेस मिस्टेक है वो आई के स्थान पर मी होना चाहिए। मी, रीज़न क्या है, आई के स्थान पे रीज़न होना चाहिए। रीज़न मैं बता दूँ, आई के बदले में मी क्यों आना चाहिए। ये इसका बिटवीन यू एंड आई, जैसे देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि किसी भी प्रपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मैंने ये चीज़ अभी नोट कराई है ना आपको। तो आई का यहाँ पे मी होगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ ऑल ऑफ यू क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा करना। इफ़ ऑल ऑफ यू क्वेरल, यदि तुम सभी, अमंग योर सेल्फ, यदि तुम सभी आपस में झगड़ा करते हो, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते या सॉल्व करने योग्य नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है, यदि आप इसी तरह झगड़ते रहोगे तो वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तो हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, इफ़ ऑल ऑफ यू क्वारल, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू तुम सभी, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इस हिसाब से जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है प्रोनाउन योर सेल्फ, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो ऑल ऑफ यू का मतलब योर सेल्फ नहीं, योर सेल्व्स होगा। योर सेल्व्स, YOURSELF, योर सेल्व्स होगा, YOURSELF, योर सेल्फ ना SELVES, योर सेल्व्स। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा बी पार्ट, ये वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड
आई, देखा, वर्ब के बाद या प्रोनाउन के बाद दे हैव इनवाइटेड, यहाँ पे ये वर्ब दिखाई दे रही है। वर्ब के बाद, सॉरी, वर्ब के बाद दे हैव इनवाइटेड या वर्ब के बाद जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है, इसका मी होना चाहिए। इसका आई की जगह पे मी आ जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर होगा ए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हु ऑफ द टू, अब देखिए, पता है दो में से एक को चुनने के लिए विच का यूज करते हैं। हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, तुम दोनों में से कौन टीम को ज्वाइन कर रहा है, तो विच आएगा यहाँ पे, हु की जगह पे विच आएगा, तो गलती हो गई यहाँ पे, ए में एरर है। ठीक है, दो में से या दो से अधिक में से किसी को चुनने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है, ठीक है, वो विच होएगा, ना कि हु होगा। हु पर्सन्स के लिए लगाते हैं। आगे चलो। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी, क्योंकि देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे आई का मी हो जाएगा। माई अंकल फोर्स्ड, मेरे अंकल ने मेरे दोस्त को और मुझे फोर्स किया टू स्टे बैक। ठीक है, स्टे बैक के लिए मेरे अंकल ने मुझे और मेरे दोस्त को फोर्स किया, तो यहाँ पे फोर्स्ड जो है वो वर्ब हो जाती है, और वर्ब के बाद में कभी भी प्रोनाउन जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो आई का यहाँ पे मी हो जाएगा। तो आपकी जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफ़िकल्टी। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड, देखिए यहाँ पे जो गलती है वो ये रही। बोथ आपको पता दो के लिए लगाते हैं। बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, तो दो के केस में ईच अदर का यूज़ करना चाहिए। ईच अदर, OTHER। ठीक है, यहाँ पे वन अनदर के स्थान पर ईच अदर आएगा, ना कि वन अनदर आएगा। दो से अधिक के लिए आप वन अनदर लगाओगे, दो के लिए ईच अदर लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, और आगे नो एरर। सिर्फ आदमी एक ऐसा पशु है या एक ऐसा जानवर है जो बात कर सकता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, द ओनली, यहाँ पे आपकी जो गलती है, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। द ओनली एनिमल यहाँ पे आपको दिख रहा है, हु के स्थान पर आएगा यहाँ पे दैट, क्योंकि द ओनली के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट ही होता है, ना कि हु या विच। ठीक है, द ओनली के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट होता है, ना कि हु या विच होता है। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको देखिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स बताए हैं। आपको किसी भी वर्ब या प्रपोजिशन के बाद जो आपका प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। दो में से एक को चुनने के लिए आप जो प्रोनाउन लगाओगे वो विच लगाओगे, ना कि हु लगाओगे या दैट लगाओगे। ठीक है, पर्सन्स के लिए मेनली हु लगाते हैं और थिंग्स के लिए विच लगाते हैं। पर्सन्स के लिए हु भी लगाते हैं, दैट भी लगाते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है।
आगे चलते हैं। अगर आप एक वीडियो को बार बार देखोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। अब देखिए गलती यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर गुड टू पीपल, यदि आप लोगों के लिए अच्छे हो, यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स, तो आप भी उनके द्वारा अच्छी तरह से ट्रीट किए जाओगे, उनके द्वारा भी आप वैसा ही पाओगे जैसा आप उनके प्रति हो। ठीक है, तो देमसेल्व्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ये प्रोनाउन है। सिर्फ यहाँ पे देम से काम चल रहा है तो देम सेल्फ की क्या ज़रूरत है ना। तो आंसर होगा आपका सी। देम सेल्फ के बदले में देम का ही प्रयोग होगा, क्योंकि देम सेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है दिस इज़ वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल। अब देखिए हु पर्सन के लिए लगाते हैं, आपको पता है नॉट ओनली सेल, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हु के बदले में विच का प्रयोग होगा, क्योंकि हु आपको पता ही हमेशा पर उसके लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हिम, देखिएगा आई आस्क्ड हिम whom he thought would be able to get the first prize। मैंने उससे पूछा कि फर्स्ट प्राइज़ आप किसको मिलना चाहिए, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एरर आप ढूंढ सकते हो। आई आस्क्ड हिम whom ही, अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस के बाद जो प्रोनाउन है यहाँ पे ही दे दिया, चाहे सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद ही तो हो ही नहीं सकता, तो हु आएगा यहाँ पे हु आएगा, हु, WHO हु। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी। हुम के बदले हु का प्रयोग होगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में हुम नहीं होता, हु होता है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। अगला है दे विजिटेड द प्लेस, देखिएगा दे विजिटेड द प्लेस। देखिए ये जो है एरर स्पॉटिंग बड़े ध्यान से पढ़ने की चीज़ है, इसको इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दे विजिटेड द प्लेस बिकॉज दे वांटेड टू सी फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड्स। उन्होंने उस प्लेस की विजिट की क्योंकि वो उसको खुद से देखना चाहते थे जो बाढ़ के द्वारा डैमेज हुआ। जो जगह, जो प्लेस बाढ़ से डैमेज हुई, उन्होंने उसकी विज़िट की क्योंकि वो उसको पर्सनली देखना चाहते थे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देमसेल्व्स के बदले में देमसेल्व्स आएगा, क्योंकि वो दे है। दे जो आपका प्रोनाउन है वो प्लूरल होता है और देमसेल्व्स भी प्लूरल होता है। तो दे के हिसाब से दोस्तों, दे के हिसाब से यहाँ पे जो आएगा
वो देम सेल्व्स आएगा, तो आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, दे के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे देम सेल्व्स। अच्छा, नेक्स्ट है, देयर वुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड सी। अब देखिए कर दी ना गड़बड़। बिटवीन यहाँ पे आपको पता है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में नॉमिनेटिव केस नहीं आता, हर आएगा, HER हर। समझे? आगे चलिएगा। एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहा है?